ये और एक बड़ा वाला। अच्छा, नामकरण कर दो इस छोटे वाले का, क्या है जी? ये ये एन, और ये है, और ये वाला क्या? यही है। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी भुजा दिया है? तो भुजा दिया है बेटा ये वाला 2, और कुछ दिया है इसमें नीचे वाला 3, और इसमें ये दिया है क्या? 3.4। ये वाला, ये वाला ईडी 3.4, और कुछ दिया है? ए बी कितना दिया है? और कुछ दिया है? ई वाला जो है 110 कोड है ना? ये वाला कोड क्या है? नहीं दिया है। ठीक है, और अपने को सिद्ध क्या करना था? पहला क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है जी? ओपी का मान ज्ञात करना। बेटा क्वेश्चन में पहले से लिख दिया है कि ये जो बहुभुज है और ये बहुभुज है, दोनों आपस में दिखने में क्या है? सेम है, समरूप है बोल रहे हैं। ठीक है, तो समरूप के लिए हम लोग संगत भुजाओं के अनुपात को आपस में बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, तो संगत भुजाओं के समरूप में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। अपने को ओपी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ओपी को लेते हुए एक अनुपात लेते हैं। ओपी डिवाइड बड़े वाले में क्या है? ईडी बराबर होंगे, जो वैल्यू दिया उसको ले लो, एलएम डिवाइड ए बी। होगा कि नहीं होगा? है ना? कोई भी दो संगत भुजाओं के अनुपात को क्या करना है? अपने को बराबर करना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि इस तरफ जो वैल्यू रहेगा वो दोनों ज्ञात वाले वैल्यू को लेना। ऐसे नहीं कि इधर को ले लिया, इधर का वैल्यू पता ही नहीं, इसको निकालना पड़ रहा है, बाद में जाके फंस जाओगे। तो ऐसे देखो, इसका एलएम का वैल्यू पता था, ए बी का वैल्यू पता था, तो इस कारण से इसको ले लिया। समझ आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओपी का वैल्यू नहीं दिया है, यही याद करना है। ईडी का वैल्यू, एलएम का वैल्यू और 6। ठीक है, 3 एकम 3 दूनी, तो ओपी बराबर ये 3.4 को उधर भेज दूं, इधर बट्टे में, उधर जाके ऊपर में गुणा होगा कि नहीं होगा? तो 3.4 डिवाइड 2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो, ओपी 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम बचा क्या? हासिल आई 1, तो 2 सत्ते 14, दशमलव के बाद 1 अंक है तो इधर 1 अंक लगा दिया। तो आंसर कितना है बेटा ओपी का वैल्यू? समझ आया? इसको ऐसे भी कर सकते हो, 34 का आधा कितना होता है? 17 होता है ना? 0.1 अंक पहले इधर लगा लोगे तो कितना हो जाएगा? 1.7। आया समझ? ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया? 1.7 आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से और क्या ज्ञात करने बोला है हमको? ई ए कहीं दिख रहा है तुम लोग को? ए वाला भुजा ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए भी अपन क्या करेंगे? इसके संगत भुजा ले लू, बना लू इसको। तो ई ए डिवाइड पी एल बराबर, इधर क्या लेंगे? 6 डिवाइड 3। होगा कि नहीं होगा? ये समझ आया? अब ये मत करना, देखो आगे पीछे कर सकते हो। देखो अपन इसमें क्या किया है? छोटे वाले के भुजा को पहले लिए थे। ठीक है, देख लो छोटे वाले भुजा को, देखो ओपी डिवाइड ईडी, उसी प्रकार से एलएम डिवाइड ये, है ना? अपन चाहे तो इसको इससे इसको डिवाइड कर सकते थे, जैसे इसमें किए हैं, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है तुम लोग को, जैसे इधर ध्यान दो, यदि ओपी इधर से लिए बड़े वाले को और नीचे में ईडी इसके छोटे वाले को लिए, बड़े वाले को लिए हो, उसी प्रकार से सेम पोजीशन में इसको भी लेना है। जैसे एलएम छोटे वाले का था ना, उसके बाद एबी बड़े वाले का। तो ऐसे मत करना कि एबी को पहले ऊपर रख दिए फिर एलएम को नीचे रख दिए, मतलब नीचे रख दिए, तो ये गलत हो सकता है। जिस अनुपात, जैसे देखो ई ए था, ई ए कहाँ है? ये है। ठीक है, इसमें अब अब जो आने वाला इधर का भी जो वैल्यू है उसको भी क्या करूंगा? इधर ही का पहले लूंगा, फिर नीचे में इधर का लूंगा। समझ आया? ये बोल रहा हूँ। ऐसे बीच में इस पक्ष को चेंज मत कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ई ए था तो ई ए रख दिया, उसके बाद इधर क्या था? पीएल, तो पीएल रख दिया। उसी प्रकार से ए बी 6 रख दिया और एलएम 3 रख दिया। ऐसे मत करना एलएम 3 को पहले रख दिया और इसको 6 को नीचे रख दिया, गड़बड़ हो जाएगा।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ई का वैल्यू कितना है यही याद करना है। पीएल का वैल्यू 2 बराबर 2/1। तिर्यक गुणा करेंगे तो ई का जगह तो ये ही रहेंगे, 1 के गुणा होगा 2 दूनी 4। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएंगे बेटा 4। तो ई का वैल्यू आ जाएगा 4। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, किसी डाउट है? चलो, OPL, OPL कहाँ दिख रहा है? OPL भैया ये समरूप है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इनके संगत कोण कौन सा है? ये है। तो संगत कोण देखो, सभी संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये जितने कोण का है उतने कोण का ये भी होगा। इसका मतलब है कितने कोण का होगा जी? 110 है ना। तो कोण कौन सा? कोण OPL पूछा जाए तो होंगे बेटा 110। किसी को डाउट है ना? लिख लेना रीजन कि ये संगत भुजा है, संगत बहुभुज है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इनके संगत कोण किसके बराबर है? EA मतलब DEA के। तो DE यहाँ लिख लेना, DEA के बराबर होगा कौन सा? OPL। तो इस तरीके से यहाँ पर 110 आ जाएगा। आया समझ यहाँ तक? ठीक है। उसी प्रकार से यदि चौथा देखे तो चौथा क्या बोल रहा है? LMN। LMN कहीं दिख रहा है? LMN ये तो देखो ये 90 डिग्री है, इसमें दिया है ना। तो ये भी संगत कोण है कि नहीं है? तो ये भी कितने होंगे बेटा? 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पास ऐसे लिखना है तुम लोग को, ABC कोण ABC बराबर होंगे किसके? कोण LMN। कोण LMN होंगे कि नहीं होंगे जी? तो इस तरीके से कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो ये भी कितने हो जाएंगे? डायरेक्ट 90 डिग्री। आया समझ यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद तीसरा है, चौथा आ गया, पांचवा देखते हैं। बहुभुज DEABC है ना, किस समरूप कौन से होंगे? चलो क्या बोला है? DEAB सेम पोजीशन में तुमको समरूप रखना है। तो इसके DEAB के यहां लिख देता हूं, DEAB यही है। और क्या है? C बराबर समरूप होंगे। समरूप होंगे किसके होंगे? ध्यान से देखो। तो यहां पर देखो कौन से क्वेश्चन क्या था? DEABC। DEABC तो सेम पोजीशन में इसमें भी चलना है अपने को। तो सेम OPLN ये इसका आंसर हो गया। आया समझ? ऐसे मत करना, इसको उल्टा ऐसे मत घूम देना इस वाले को, तो आंसर गलत हो जाएगा। जिस पोजीशन में ये इसको लिखा है उसी पोजीशन में इसको भी लिखेंगे, तब वो क्या कहलाएंगे? इसके समरूप कहलाएंगे। समझ आया? आ गया? चलो उसके बाद क्या बोला है? छठवा, बहुभुज BCDEA समरूप है बहुभुज NOPLM। कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखिए। चलो मतलब ये जो कथन है वो ठीक नहीं लिखा है, मतलब गलत लिख दिया। पैटर्न जो है जिस वो में क्रम में चलना चाहिए उस क्रम में नहीं है, उस क्रम को हमको क्या करना है? सुधारना है। ठीक है। तो कौन कौन से हैं जी यहाँ पर? ध्यान दोगे? इसको मिटा दो बेटा। ये कोण वाला तो याद है ना, कोण वाला तो लिख लोगे, ये वाला भी सर्वांग वाला। चलो चलो कौन कौन से ओ को बोले हैं? क्या? BCDEA समरूप है। कौन किसके बोल रहे हैं? LM यही है, SOPLM। इनको सुधार के लिखना। देखो कहाँ है? पहले ऊपर इसको देखते हैं BCD वाला, तो कहाँ है? BCDEA यही है। तो ये ऐसे भी होना चाहिए, MNOPL ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा बेटा, इसको वही बोला है सुधार के लिखो, ठीक कर कीजिए। तो ठीक कैसे करेंगे? MNOPL ये क्या होंगे बेटा? हमारा सही आंसर। समझ आया? क्लियर है? इजी है नहीं? बना लोगे? पहले तो ये 10 है, ये कितना है? 6 है, ये 8 है, इसी प्रकार से ये 15 है, ये x -2 है, y + 3 है। ठीक है, ये सिद्ध करना है।
चलो ध्यान से देखना बेटा, ये समरूप क्वेश्चन में बोला है कि ये समरूप त्रिभुज है, दिखने में सेम है, कोण भी संगत कोण भी क्या है सेम है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है क्या, इनके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो एक्स और वाई दिख रहा है इसका मान क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। चलो संगत कोण संगत भुजा लेते हैं बेटा, संगत भुजा पहले ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स -2 डिवाइड सेम इसमें 6 बराबर 15 डिवाइड 10 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, आगे पीछे मत करना, आगे पीछे मैं बोला था ना वो ऐसा सिस्टम मत करना। एक जब इधर की वैल्यू को अंश में रखे हो तो बराबर के बाद भी इधर के वैल्यू को क्या करना अंश में रखना। ये 15/10 है, उसको 10/15 मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और यदि 10/15 कर रहे हो तो इसको 6/x - 2 रखना पड़ेगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको कटिंग कर देते, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो x - 2 डिवाइड 6 बराबर हो जाएंगे 3/2। किसी डाउट है इतने में। ठीक है, तिर्यक गुणा करें तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 2x - 4 हो जाएंगे। किसी डाउट है इतने में नहीं ना। चलो तो यहाँ से हो जाएंगे बेटा 2x - 4 उधर जाके बना देंगे +4, तो 18 + 4, तो 2x बराबर कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे जी। ठीक है, 2 एकम 2 11 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा। यही पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 11। ठीक है, अब देखते हैं y वाले केस को। ठीक है, तो y कौन से वाले भुजा में है, इस वाले में है। ठीक है ना, y इस वाले में है, तो y के लिए अपन क्या करेंगे y + 3 डिवाइड 8 बराबर 15, 5 तिया 5 दूनी 10। यही से कटिंग कर देता हूँ, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो y + 3 डिवाइड 4 बराबर 3/1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ। चलो ये हो जाएंगे 4 तिया 12, और ये इसके साथ तो गुणा हो गया तो वही जाएगा, तो क्या हो जाएंगे बेटा 12, और 4 का गुणा हो गया। अब अपने को y का वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखो इधर ना, y का वैल्यू चाहिए +2 हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, तो अपने को 3 को इधर 75 करेंगे तो 12 में 3 जाएंगे, कितने आएंगे, तो y का वैल्यू आ गया बेटा। x का वैल्यू पूछा जाए तो 11 और y का वैल्यू पूछा जाए आ गया समझ। दूसरा समांतर चतुर्भुज देखते हैं। ठीक है, ये है बेटा x + 2, और क्या है ये जो एंगल है कितना डिग्री है y डिग्री, यही है ना, और ये क्या है 8 है, और कुछ दिया है नहीं, ये कितना है 12 है, ये कितना है 15 है, ये है 70, और कुछ दिया है नहीं। यहाँ तक आया समझ। चलो क्वेश्चन ये है, इसमें अपने को x और y का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज है, दिखने में सेम है, समरूप चतुर्भुज है ना। यहाँ तक आया समझ। चलो इस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्या लगाता हूँ मैं, संगत भुजा वाला फार्मूला लगाऊं संगत भुजा वाला। तो संगत भुजा वाले में तुमको पता होना चाहिए कि ये 8 है तो ये भी क्या होंगे बेटा 8, ये x + 2 है तो ये भी क्या होंगे x + 2। फिलहाल अभी अपन इसको नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। चलो x इसको लेते हैं, x + 2 बटा 15, तो x + 2 बटा 15 लिया कि नहीं लिया। इसमें का x + 2 लिया और इसका संगत भुजा क्या है 15, तो ले लिया। यहाँ तक आया समझ। ठीक है, बराबर जो वैल्यू दिया है वो रखो, ये हो जाएगा 8/12। यहाँ तक आया समझ। देख ले तो ऐसे देख रहा है ना कि डाउट में ही है, अभी भी पूछ ले कहीं डाउट होगा पक्का ना। समांतर चतुर्भुज जानते हैं ना क्या होता है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बताइए ये 8 था, ये भी 8 हो गया। ठीक है, चलो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आया। चलो 3 एकम 3 पंचे 15, तो x + 2 बटे 5 बराबर 2/1 होगा कि नहीं होगा। तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर हो जाएंगे 10।
एक्स का वैल्यू चाहिए बेटा, कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? है ना, 2 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। आया समझ? तो एक्स का वैल्यू कितना आया बेटा 8। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आ गया हमारा, यदि ये एक्स का वैल्यू पूछा जाए तो कितना आया 8 आ गया। ठीक है, यदि ये भुजा पूछ देगा तो कितना होगा, कितना हो जाएंगे 10, क्योंकि 8 और 2 कितना हो जाएंगे 10। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? चलो अब देखते हैं कौन सा वाई वाला वैल्यू चाहिए। वाई वाला वैल्यू चाहिए। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में एक बात बताओ, उनके सामने वाले सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये 70 है तो ये भी क्या होंगे बेटा 70। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, चलो तो ये 70, ये तो समरूप है, दिखने में सेम है। ये 70 है तो ये भी ये 70 है तो ये भी क्या होंगे 70। ये 70 है तो ये भी क्या होंगे 70। होंगे कि नहीं होंगे? ये y डिग्री है तो ये भी क्या होंगे होंगे कि नहीं होंगे? और समांतर चतुर्भुज या किसी भी तरीके के चतुर्भुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे समांतर हो, आयत हो, कोई भी हो, उन चतुर्भुजों के तीनों चारों कोणों का योग कितने होते हैं 360। इसका मतलब क्या हो जाएंगे y प्लस 70 प्लस y प्लस 70 किसके बराबर होंगे 360। ये सभी कोणों को जोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो y और y कितना हो जाएगा बेटा 2y। ये 70 और 70 140 हो जाएगा, तो 360 में क्या हो जाएंगे 140 माइनस होगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 0 2 2 220, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएंगे 110। तो y का वैल्यू कितना आ जाएंगे बेटा 110। मतलब ये भी 110 होंगे, ये भी 110 होंगे, और ये भी y की जगह भी 110 होंगे, है कि नहीं? और ये वाला y की जगह भी 110। समझ आया यहाँ का? किसी को डाउट है? तो y का मान मिल गया। सर y का मान क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। चलो समरूप है, x और y का मान ज्ञात करना है। x कहाँ दिख रहा है, ये वाला, तो x बटा 13 होगा कि नहीं होगा जी? x बटा 13। अब ऐसे वैल्यू लो जो दोनों के संगत भुजा का वैल्यू दिया हो, ज्ञात हो हमें, क्या 10/8 है ना। तो पहले x को वाले लिया था तो ये हो जाएंगे 10/8। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो तो हो जाएंगे बेटा 2 5 10 और हो जाएंगे 4, फिर गुणा करें 4x 13 पंचे 65। x का वैल्यू कितना हो जाएंगे जी 65/4। x का वैल्यू हो जाएंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 4 6 24 कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 लगभग ऐसी। तो x का वैल्यू हो जाएंगे 16.2 लगभग इतना आएंगे। दशमलव के एक अंक बाद निकाल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 16 कितना आएंगे x का वैल्यू 2। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, अब कौन सा वैल्यू निकालते हैं अपन y का। ये z भी पूछे ना, हाँ तो y का वैल्यू देखते हैं। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे y/16 बराबर 8/10 हो जाएंगे 4 हो जाएंगे 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 5y बराबर 16 चौक 64। तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा यहाँ से 64/5। 5 एकम 5 बच्चा, ये 5 दूनी 10 दशमलव 5 8 40। तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 12.8। आया समझ यहाँ तक? क्लियर? अब बचा कौन z। तो z/14 देखो z/ संगत भुजा 14। अब क्या है यहाँ से 8/10 4 दूनी 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ z तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 5z बराबर 4 14 चौके 14 चौक 56। तो z का वैल्यू कितना आ जाएंगे बेटा 56/5 क्या हो जाएंगे कितना होगा कि नहीं होगा 5 दूनी ठीक है 11.2 आएगा कि नहीं आएगा जी? 5 एकम 5
5 एकम 5, दशमलव डालोगे 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10। होगा कि नहीं होगा? तो जो कोई ये जो त्रिभुज दिया है उसको क्या करना है, इस पैटर्न में बनाना है, ऐसे घुमा के कैसे रखना है, ऐसे रखना है। ठीक है, तो यदि मैं इसको ऐसे रखना चाहूं तो कौन कौन से भुजा किसके बराबर हो, कैसे संगत होंगे बताना ना। इसको मैं वो करूं तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएंगे x, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये देखो कर्ण जो है वो क्या बन जाएंगे 14। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला आधार है वो क्या बन जाएंगे 7√3। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये जो एंगल है वो कितना है 30, ये जो एंगल है वो कितना है 60, है कि नहीं जी? क्लियर है? तो ये जेड है एक्चुअल में, लेकिन 30 मानेंगे, है कि नहीं? चलो, यदि मैं कंपेयर करूं इसका और इसका तो कैसे कैसे लेंगे अपन, एक्स का वैल्यू चाहिए अपने को, तो एक्स के लिए ये वाला भुजा x/5 बराबर जो वैल्यू दिया है ये, तो 14/10 होगा कि नहीं होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा बेटा 7। आया यहाँ तक? उसी प्रकार से यदि मैं वाई का वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर क्या है 7√3/y, होगा कि नहीं होगा जी? 7√3/y संगत भुजा यही होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे 14/10, होगा कि नहीं होगा? यहाँ से ध्यान दोगे तो ये हो जाएंगे 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो √3/y बराबर 1/5, है कि नहीं? तिर्यक गुणा जब करूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5√3, तो y का वैल्यू भी आ गया। जेड का वैल्यू पता है, जे संगत कोण क्या होते हैं समरूप त्रिभुज में, संगत कोण क्या होंगे, संगत आपस में क्या होते हैं समान। यदि ये जेड है ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएंगे 30, तो जेड का वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे बेटा 30 डिग्री। तो आ गया सभी का आंसर। तो ये 21 है, ये 15 है, ये 18 है, और ये इसमें ये x है, ये y है, ये z है, ये 18 है। क्लियर है? यहाँ तक आया समझ? चलो, चित्र को अपने को क्या करना है, सेम पोजीशन में ला के रखना है। अपन इसको ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना, है ना? इसको देख लो ना भाई, ऐसे घुमाओगे तो x का संगत भुजा तो 21 होगा ही, है ना? इसको समझ लो, ऐसे आकलन करो, ऐसे घुमाओगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब यदि मैं इसको घुमाऊं ऐसे, घुमाया, ठीक है, तो वाला भुजा 18 वाला इधर आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, ये y वाला इधर चला जाएगा, और z वाला नीचे। ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? घुमाएंगे तो तुम लोग को ऐसे जो कहते हो उठा के मत तो कर देना संगत भुजा वाला कोण वाला, संगत कोण बराबर करने वाला अनुपात को। ठीक है, तुम लोग को पहले इसी पैटर्न में ऐसे घुमा के लिखना पड़ेगा चित्र को, मतलब तुम्हारे वो के आधार पे। ठीक है, तो ध्यान दो इधर। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपने को y का वैल्यू चाहिए, तो y x पहले, चलो x/21 बराबर क्या है 15/, देखो पहले कौन है हो जाएंगे 18/, यही होंगे बेटा, है ना? यहाँ से x उठाया तो इधर से 21 संगत भुजा है, उसी प्रकार 18/15 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ से देख लो 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, यही होगा। तो x का वैल्यू यदि याद करना है, इसको उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएंगे यहाँ से 6 126 डिवाइड कितना हो जाएंगे 5, कटिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2, 5 एम 25.2, कितना आ जाएंगे 25.2। कितना आया? किसी को डाउट है? ठीक है, अब देखते हैं कौन सा y वाला वैल्यू। तो y वाला वैल्यू क्या हो जाएंगे y/18 बराबर, फिर क्या हो जाएंगे 18/15। ठीक है, तो यहां से कटिंग कर देते हैं, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ से y 18 को उधर भेज दूंगा, 18 छक्के कितना होता है
108 डिवाइड 5, यही होगा पक्का। चलो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दशमलव, क्या हो जाएंगे 5 छक्के 30, होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ तक आया समझ। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएंगे बेटा यहाँ से 21.6। अब कौन बचा, z बचा, तो z बटे ये वाला z बटे ये वाला 27 होगा कि नहीं होगा जी, बराबर 18 बटे 15। आया समझ। यहाँ से हो जाएंगे 5 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। ठीक है, z इज इक्वल टू 27 का इसके साथ गुणा हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 छक्के 42, 42 का 2 हसीला 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 162 बटा 5 होगा कि नहीं होगा जी, क्लियर है। डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15 आया, ये 5 चौक 5 दूनी 10, फिर क्या बन दशमलव 5 चौक 20, कितना हो जाएंगे बेटा 32.4। तो जेड का वैल्यू हो जाएंगे कितना 32.4। किसी की डाउट है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आया तुम लोग का 25.2, वाई का वैल्यू कितना आया 21.6 और जेड का वैल्यू कितना है 32.4। आ गया समझ। तो तुम लोग यही है, ये क्या है जेड, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है 16, और यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है y, और ये x, ये वाला दूरी 15, ये वाला 10, ये वाला 6, ये वाला हो गया बस। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। देखो संगत वो दिख रहे कि नहीं, समरूप दिख रहे कि नहीं दिख रहे, छोटा वाला बड़ा वाला, ये छोटा वाला है ये बड़ा वाला है। ठीक है, दोनों में देखो पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स बटे क्या करेंगे जी, एक्स बटे छोटे वाले एक्स का बड़े वाले 15 के, उसी प्रकार से 6 बटे 10 होगा कि नहीं होगा जी। एक्स का वैल्यू निकालना है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो एक्स का वैल्यू जाएंगे 3 3 9 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ। ठीक, उसी प्रकार से यदि y का वैल्यू चाहिए तो y बटा 16 बराबर, देखो छोटे वाले का y बड़े वाले का 16 बराबर 6 बटे 10। ठीक है, क्या आ जाएंगे यहाँ से 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ठीक है, तो y का वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से तिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 16 को उधर भेज दूं तो 16 तिया 48 बटे 5 होगा कि नहीं होगा जी। यहाँ तक आया समझ। यहाँ से हो जाएंगे कितना 4 5 एकम 5, 5 8 5 निया 45, 5 निया 45 होगा, दशमलव कितना बचेंगे 3, तो 5 छक्के 30 होगा कि नहीं होगा। तो y का वैल्यू आ गया बेटा 9.6। आया कि नहीं आया। ठीक है, उसी प्रकार से z का वैल्यू नहीं देखे तो z बटा 12 बराबर 6 बटा 10 होगा कि नहीं होगा। तो 3 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। यदि y का वैल्यू चाहिए तो 12 तिया 36 बटे 5, 5 सत्ते 35, एक बचा 5 दूनी 10, तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा 7.2। आएगा कि नहीं आएगा। तो y मिल गया 7.2, z मिल गया, z कहाँ लगाए हो, z कहाँ है, अच्छा ये y कर दिया था, y कर दिया था, z आया है तुम लोग का 7.2, y का वैल्यू कितना आया है 9.6 और x का वैल्यू कितना है 9। आ गया, बन जाएगा। ऊपर सबसे ऊपर वाला 5 दूनी 5 तिया आ गया समझ, शांत रहो ना, आ गया समझ। यहाँ पर अब 2 एकम 2 तिया, ठीक, इधर देख x बटा 15 था और 6 बटा 10 था, 5 दूनी 5 तिया, यहाँ तक आया समझ। ठीक है, नीचे में इधर तो क्या बचा x बटा 3
अब इधर क्या बचा 6/2, 2 एक कम 2 तिया 6, 3 त्रिका 9। हो गया समझ? ठीक।